इस वीडियो के बाद आप टेबल क्रिएट करते वक्त कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशंस को एड्रेस कर पाएंगे। वेलकम टू अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक, डिजाइनिंग अ डेटाबेस। अभी तक आपको पता है कि टेबल कैसे क्रिएट करते हैं और उसमें एट्रीब्यूट्स और रिकॉर्ड्स को कैसे ऐड करते हैं। सपोज एक गिवन सिनेरियो के लिए हम चार अलग अलग टेबल्स बनाते हैं, पर हमें कैसे पता चलेगा कि इन टेबल्स में से कौन सा टेबल एक आइडियल टेबल है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि डेटाबेस के लिए एक आइडियल डिजाइन क्या होना चाहिए और एक गिवन सिनेरियो में हमें टेबल में कौन से एट्रीब्यूट्स को डिफाइन करना चाहिए। चलिए हम अपने स्टूडेंट्स टेबल एग्जांपल को एक्सपेंड करते हैं। सपोज कि किसी कॉलेज में कैंपस रिक्रूटमेंट्स चल रहे हैं। कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन को सारे सिलेक्टेड स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन को एक टेबल में स्टोर करना है, जो बेसिकली प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स हैं। तो हम इसे कैसे करेंगे? पहले हम एक ऐसे नाम का टेबल क्रिएट करेंगे जो टेबल के अंदर की इंफॉर्मेशन को सेल्फ डिस्क्राइब करेगा। फॉर एग्जाम्पल, टेबल का नाम प्लेसमेंट इंफॉर्मेशन हो सकता है। यहाँ पर इस टेबल में हम कुछ बेसिक एट्रीब्यूट्स को ऐड कर सकते हैं, जैसे स्टूडेंट नेम, डिपार्टमेंट, सीजीपीए, प्लेस्ड एट, सीटीसी और जॉब लोकेशन। चलिए टेबल में कुछ डेटा को फिल करते हैं। नोट करिए कि हम टेबल में और एट्रीब्यूट्स ऐड कर सकते हैं, जैसे जॉब डिस्क्रिप्शन, ईमेल एंड सो ऑन। पर कॉन्सेप्ट को सिंपल वे में समझने के लिए हमने एट्रीब्यूट्स को लिमिट कर दिया है। ऑल्सो कॉलेज का ये रूल है कि एक स्टूडेंट एक से ज्यादा कंपनी में प्लेस नहीं हो सकता है, और एक पर्टिकुलर कंपनी के सारे हायर्ड कैंडिडेट्स के लिए सीटीसी और लोकेशन सेम होगी। इसका मतलब है कि इस टेबल में हमारे पास दो स्टूडेंट्स हैं जिन्हें अमेजोन ने सिलेक्ट किया है, तो उनका सीटीसी और लोकेशन सेम होगा। अब वीडियो को पॉज करके टेबल को देखिए और एनालाइज करिए और चेक करिए कि क्या ये इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने का बेस्ट तरीका है। इस टेबल में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और आप शायद कुछ प्रॉब्लम्स को खुद ढूंढ लेंगे। तो चलिए इन्हें एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहली प्रॉब्लम रिडंडेंसी की है, क्योंकि एट्रीब्यूट्स काफी टाइटली कपल्ड हैं। अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें तो हम देख सकते हैं कि सीटीसी और लोकेशन एट्रीब्यूट प्लेस्ड अंडरस्कोर एट एट्रीब्यूट के साथ टाइटली कपल्ड हैं, जिसका मतलब है कि प्लेस्ड अंडरस्कोर एट की किसी भी वैल्यू के लिए हमारे पास दोनों सीटीसी और लोकेशन की फिक्स्ड वैल्यूज हैं। फॉर एग्जांपल, अमेजोन के केस में हर एक स्टूडेंट जिसे वो हायर कर रहे हैं उसके लिए पैकेज रहेगा 14.2 एलपीए और लोकेशन होगी हैदराबाद। इसका मतलब है कि अगर अमेजोन कॉलेज के किसी भी स्टूडेंट को हायर करता है तो हमें ऑटोमेटिकली स्टूडेंट्स की सीटीसी और जॉब लोकेशन का पता चल जाएगा। अब ये बाकी सारी कंपनीज के लिए भी ऐसा ही होगा। यहाँ पर अभी हम ये सिर्फ अमेजोन के लिए देख सकते हैं, क्योंकि हमने सैंपल डेटा ऐसे ही लिया है। तो हम देख सकते हैं कि पैकेज और लोकेशन एट्रीब्यूट्स में वो इन्फॉर्मेशन है जो अननेसेसरली टेबल में हर रिकॉर्ड के लिए रिपीट हो रही है। इसका मतलब है कि ये डेटा रिडंडेंट है और रिडंडेंसी की वजह से मिस्टेक्स हो सकती हैं। चलिए देखते हैं कैसे। सपोज अमेजोन लोकेशन को हैदराबाद से चेंज करके चेन्नई कर देता है। इसका मतलब है कि हमें अमेजोन के कॉरेस्पॉन्डिंग सारे रिकॉर्ड्स को चेंज करना पड़ेगा, और अगर एक भी रिकॉर्ड रह जाता है तो गलत रिजल्ट्स आएंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम है इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। लेट्स से कुछ और कंपनीज जैसे गूगल या फेसबुक ने भी कैंपस विजिट किया, पर वो किसी भी स्टूडेंट को हायर नहीं कर पाए। क्या आपको लगता है कि हम इस इन्फॉर्मेशन को टेबल में स्टोर कर सकते हैं? वी कैन, पर ये इन्फॉर्मेशन स्टोर करने का एक एलिगेंट तरीका नहीं होगा। ऑल्सो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं जो प्लेसमेंट इंटरव्यू के लिए अपीयर हुए हों, पर किसी रीजन की वजह से वो प्लेस नहीं हो पाए। अगेन हम इस इन्फॉर्मेशन को टेबल में स्टोर कर सकते हैं, पर ये इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने का एलिगेंट वे नहीं होगा। नाउ लेट्स से एक कंपनी को बाद में पता चला कि एक स्टूडेंट अजय ने प्लेसमेंट टेस्ट को क्रैक करने के लिए अनफेयर मींस को यूज किया है, तो उन्होंने कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई कर दिया। इसका मतलब कि वो स्टूडेंट प्लेस नहीं होगा और हमें उसके कॉरेस्पॉन्डिंग रिकॉर्ड को टेबल में से हटाना होगा। ये इस इन्फॉर्मेशन को भी डिलीट कर देगा कि वो कंपनी प्लेसमेंट्स के लिए कॉलेज आई थी। तो इन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन क्या होगा? इन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए हमें टेबल को और छोटे टेबल्स में ब्रेक करना होगा, वन फॉर ईच एंटिटी, लाइक दिस। अब प्लेसमेंट इन्फॉर्मेशन को एक सिंगल टेबल में मेंटेन करने की जगह हम स्टूडेंट्स और कंपनीज की इन्फॉर्मेशन दो अलग अलग टेबल में रख रहे हैं। ये इन्फॉर्मेशन को यूज करना और ज्यादा फ्लेक्सिबल बना देगा। इन टेबल्स को यूज करके हम उन कंपनीज की इन्फॉर्मेशन को ऐड कर सकते हैं जिन्होंने कॉलेज विजिट तो किया पर किसी स्टूडेंट को हायर नहीं किया, और हम उन स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन भी स्टोर कर सकते हैं जो प्लेसमेंट इंटरव्यूज के लिए अपीयर हुए लेकिन प्लेस नहीं हो पाए। और जो स्टूडेंट डिस्क्वालीफाई हुआ था, हम प्लेस्ड अंडरस्कोर एट से सिंपली उस स्टूडेंट का रिकॉर्ड हटा सकते हैं बिना कंपनी इन्फॉर्मेशन को रिमूव किए। सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व प्रॉब्लम 2। चलिए देखते हैं कि हम पहली प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, जो है रिडंडेंसी ऑफ डेटा। इन दो टेबल्स को क्रिएट करने से हम देख सकते हैं कि डेटा रिडंडेंसी भी रिमूव हो गई है। अब अगर हमें अमेजोन के रिकॉर्ड को हैदराबाद से चेंज करके चेन्नई करना है, तो हमें सिर्फ एक ही जगह पर चेंजेस करने होंगे विदाउट ऑल्टरिंग द रिकॉर्ड्स ऑफ द अदर टेबल। तो मल्टीपल टेबल्स क्रिएट करके हम देख सकते हैं कि
हमारे डेटाबेस का डिजाइन बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल और इजी टू वर्क हो गया है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि हम इन टेबल्स के रिकॉर्ड्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कैसे करते हैं। टू फाइंड आउट, क्लिक ऑन नेक्स्ट।